भोलेनाथ बैल पर विराजमान है और हमारे गणपति तो मूषक पर ही विराजमान है। कार्तिकेय जो है वो मोर पर विराजमान है। सबके अलग अलग विविध विविध तरह के वाहन है, पर जब भगवती शक्ति जो है जगदम्बा सवारी करती है तो सिंह की सवारी क्या करती बात है। और फिर जब सारे देवता किसी भी विषय को लेकर असमर्थ, असफल, असहाय अनुभव करते हैं तो वो तो भगवती का आवाहन करते हैं। तो जो स्त्री है वो तो साक्षात जननी है, वो जगदम्बा की अंशभूता है, इसीलिए वो कम तो किसी से भी नहीं है। दूसरी बात है कि जैसे अभी आपने कहा कि मेरे लिए बहुत एक बार विपरीत परिस्थितियां थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने उस समय मुझे इस तरह लांछित लगा के गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि हुआ ये था कि बागली के अंदर एक घटना घटी थी। वहां पर ये जो चर्च के लोग हैं, ये कुछ जो वहां पे वनवासी बंधु आदिवासी रहते हैं, उनके साथ लेन देन का, कोई ब्याज पे पैसा देने का व्यवहार करते हैं। तो वहां पर कुछ लोगों की हत्याएं हो गई थी। वो विषय कोई दूसरा था, पर श्री राम जन्मभूमि के कार्य में लगे कार्यकर्ताओं को उठा के सरकार ने जेल में ठूंस दिया, उनका दमन किया, उत्पीड़न किया, उन पे गलत आरोप लगाए। उनका समर्थन करने के लिए, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूट जाए, इसके लिए हम लोग बागली में एक बड़ी विशाल सभा करने गए। हमने वो सभा की आके 70 किलोमीटर दूर हमें इंदौर में रुकना था, और वहां क्योंकि मेरे गुरुदेव का साधना शिविर चल रहा था और वात्सल्य ग्राम का सबसे पहला बच्चा आ गया था जो 1.5 साल का था, और वो दिल्ली में था। मैंने सोचा उस बालक को मैं लाड़ लड़ाऊंगी, तो उसको भी दिल्ली से बुला लिया। सोचा था 2-4 दिन गुरुदेव के पास रह के मैं साधना शिविर में भागीदारी बनूंगी। लेकिन रात्रि को जिस जगह पर मैं रुकी हुई थी, पूरे कॉलोनी को घेर के, घर को घेर के, घर की लाइटें जो है वो, बिजली के कनेक्शन, टेलीफोन के कनेक्शन काट के इतना अपमान किया मेरे गुरुदेव का, मेरे गुरु भाई का और उस परिवार की महिलाओं का। आधी रात को, समझ लीजिए 2-2:30 बजे के बीच में पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई, और मैंने देखा कि स्थितियां अच्छी नहीं है, इसीलिए मेरे गुरुदेव का अपमान तो मैं नहीं सहन कर सकती। तो मैं चुपचाप उनके साथ चली गई। किसी भी अपराधी को आपने अगर गिरफ्तार किया है, अपराधी को, किसी आतंकवादी को, तो भी आपके लिए पानी लाएं। सॉरी, आप पानी पी लीजिए।